वेनेजुला से खबर, भूकंप से महाविनाश वहां पर हुआ है। दो ताकतवर झटकों ने तबाही जबरदस्त वहां मचाई है। भूकंप से तबाही की तस्वीरें सामने आई। अब तक 235 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि भारी संख्या में लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। मलबे में फंसे सैकड़ों लोग घायल हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं। काराकास समेत कई शहरों में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। ये हालात दक्षिणी अमेरिकी देश वेनेजुला की है, जहां दो शक्तिशाली भूकंपों की वजह से तबाही बड़े पैमाने पर। बुधवार शाम सिर्फ 39 सेकंड के अंतराल में पहले 7.2 और फिर 7.5 तीव्रता के भूकंप ने राजधानी काराकास और आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया। ये तस्वीर आप देखिए कैसे यहाँ पर ताश के पत्तों की तरह जो बहुमंजिला इमारत है वो गिरती हुई नजर आ रही है। लोग वहां पर भागते हुए नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर डरा देने वाली है, रूह कंपा देने वाली तस्वीर है। और पूरे वेनेजुला की अगर हम बात करते हैं, हर जगह हालात बद से बदतर। एक बार आपको दिखाते हैं ये तस्वीर कि कैसे यहाँ पर कोहरा देखने को मिला। तो ये तस्वीर आप देखिए, सिर्फ 3 सेकंड में ये जो इमारत है, बहुमंजिला इमारत कैसे मलबे में तब्दील हो गई। और जब ये इमारत वहां पर गिर रही थी तो लोग वहां से भागते हुए नजर आए। अचानक से ये इमारत गिरी, लोगों को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। और जैसे जैसे समय बीता, अलग अलग हिस्सों से जानकारी सामने आने लगी कि ऐसे कई इमारत हैं जो ढह गई हैं, भारी नुकसान हुआ है, कई लोग बेघर हो गए हैं। और ऐसे में सवाल कई ज्यादा यहाँ पर देखिए ये उठते हैं कि आखिर अब आगे क्या स्थिति वेनेजुला की देखने को मिलेगी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये वेनेजुला में महाविनाश की तस्वीर है, यानी कि जब भूकंप के दो बड़े झटके वहां पर आए और इसके बाद ये तबाही किस कदर वहां पर मची है, ये ऊपर से ली गई, हवाई से ली गई तस्वीर है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब 3 सेकंड में बहुमंजिला इमारत धड़ाम से होकर नीचे गिरी। ताश के पत्तों की तरह देखिए ये इमारत कैसे गिरती हुई नजर आ रही है। और ये वाकई में बताता है कि दहल गया है वेनेजुला में जो हालात बने हुए हैं उससे अब उबरने में सालों लग जाएंगे और अर्थव्यवस्था को इससे भारी नुकसान भी पहुंचा है। और ऐसे में माना यह जा रहा है कि जो स्थिति, जो हालात इस वक्त वेनेजुला के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही है, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि अब आगे होगा क्या, कैसे वेनेजुला की स्थिति एक बार फिर से पटरी पर आ पाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी भी कई लोग हैं जो मलबे में दबे हुए हैं। हालांकि अब तक देखिए 200 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर सामने आई है, लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, जहां हजारों घर जमींदोज हो गए हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, बस इतना बताया गया है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है और इमारतों को हटाने का काम, यानी कि जो इमारत गिरी और इसके बाद वहां पर मलबा ही मलबा सड़कों पर नजर आ रहा है। ये देखिए जो तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भूकंप से पहले की तस्वीर है, कैसे बहुमंजिला इमारत, चकाचौंध वाला ये शहर, और इसके बाद भूकंप के बाद सिर्फ और सिर्फ विनाश की ये तस्वीर सामने आ रही है। अब देखिए ये भूकंप के बाद की तस्वीर है, सिर्फ आपको धुआं नजर आ रहा होगा, सब कुछ मलबे में तब्दील हो चुका है। विनाश की ये जो तस्वीर है वो डरा देने वाली है। ये बताती है कि बहुत ज्यादा नुकसान वेनेजुला को इस प्राकृतिक आपदा की वजह से पहुंचा है। और इसी के साथ अभी सुनामी को लेकर भी अलर्ट वहां पर जारी किया गया, यानी कि स्थिति अभी भी वहां पर गंभीर है। संवाददाता अजय जांडियाल तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये तस्वीर वाकई में रूह कंपा देने वाली है। पहले क्या हालात थे और उसके बाद जब भूकंप आता है तो सब कुछ वहां पर बदल जाता है। अभी क्या कोई आंकड़ा अपडेट हुआ है? कितने लोगों की जान गई है? स्थिति क्या है इस वक्त वेनेजुला की? देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें खौफनाक हैं। ये अपने आप में बयां करती है कि किस कदर
हजारों लोग, लाखों लोग जो हैं इस वक्त इस दर्द से जो है वो गुजर रहे होंगे, क्योंकि इमारतें सामने, विशाल इमारतें जो खड़ी थी, वो देखते ही देखते पलक झपकते जो है वो जमींदोज हो गई। और आज भी लाखों लोग जो है अभी बेघर हैं, हजारों लोग मलबे में दबे हुए हैं। मौत का आंकड़ा सिर्फ 200 तक अभी तक ऑफिशियली पहुंचा है, यानी कि सिर्फ 200 शवों को निकाला जा चुका है। अभी ऐसे हजारों लोग हैं जो मलबे में दबे होंगे, और ये कब तक क्लियर हो पाएगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वेनेजुला की बात करें तो वेनेजुला में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा ने इस पूरे शहर को, कई शहरों को झंझोड़ कर रख दिया, वो अपने आप में बयां करता है कि ये इतना आसान नहीं होगा वहां के लोगों के लिए एक बार फिर से एक पटरी पर लौटना, एक बार फिर से पैरों पर खड़े होना। क्योंकि अभी यही नहीं पता है कि कौन कहाँ है, अभी तक यही नहीं पता है कि कितने लोग, कितने अपनों ने जान गंवा दी है, कितने माँ ने बच्चों को खोया है, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं। और यही सिलसिला अभी चल रहा है। आज दूसरा दिन है, मगर अभी ये माना जा रहा है कि कई महीनों का समय जो है वेनेजुला को, इस इलाके को जहां पर भूकंप आया है कई शहरों में, उसको क्लियर करने लग जाएगा। लेकिन अजय, जिनके सर से छत छिन गया है, जो बेघर हो गए हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है, उनकी मदद के लिए इस वक्त क्या कदम वहां पर बढ़ाए जा रहे हैं? किस तरीके से मदद उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है? देखिए, न सिर्फ वहाँ वेनेजुला का प्रशासन, सुरक्षा बल, बल्कि कई जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से मदद पहुंचना शुरू हुई है। इसके अलावा आपको बताऊं कि यूनाइटेड नेशन की जो रेस्क्यू टीम्स है वो वहां पे पहुंची हैं। अगर मैं आंकड़े देखूं तो आपको बताऊं तो लग रहा है इससे पहले इतना घातक जो कृत्य है वेनेजुला में 1812 ईस्वी में आया था। उसके बाद आप सोचिए, लगभग 100 साल के बाद जो है, 200 साल के बाद इस तरह का भूकंप जो है वहां पे देखने को मिला है। और उस जो भूकंप की बात करें तो इस भूकंप के बाद अभी तक ये समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करें, खत्म कहां से करें, क्योंकि जो शहर इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है उनकी संख्या बेहद ज्यादा है। बड़ी बड़ी विशाल इमारतें जो बिल्कुल जमींदोज हो गई हैं, वहां मलबे को निकाल कर वहां से लोगों को निकालना। और जैसे जैसे, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे वहां मलबे में दबे लोगों की बचने की उम्मीद जो है वो लगातार कम होती जा रही है। ये एक बड़ी समस्या वहां बना हुआ है। लेकिन क्या कोई जानकारी अभी मिल रही है अजय कि आखिर कितने और लोग हैं जिनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है, और अभी किस तरीके से ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है? कितना और लंबा वक्त लगेगा इस ऑपरेशन को पूरा करने में? देखिए, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 200 से ज्यादा इमारतें हैं जो पूरी तरीके से तबाह हुई हैं। ये वो इमारतें हैं जो बड़ी इमारतें हैं। इसके अलावा हजारों घर हैं जो मलबे में तब्दील हो चुके हैं, जिनके नीचे लोग दबे होंगे। जो 200 से ज्यादा इमारतें टूटी हैं, उनके बीच रहने वाले यकीनन जो लोग होंगे, दर्जनों लोग उनके भीतर अगर होंगे, तो भी वो आंकड़ा जो है वो बेहद चला जाता है। जो अनुमान यूएस की एक एजेंसी ने लगाया था, तो उनका कहना था कि लगभग 50,000 के करीब मौतें होने की शंका इसमें लग रही है, क्योंकि जिस कदर नुकसान वहां पे हुआ है। तो ऐसे में ये नुकसान जो है हजारों में हो सकता है, इस चीज की तो संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल। और देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर बहुत ज्यादा क्षति और अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में देखना यही होगा कि आगे हालात